हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज दिलाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करते। खुदावन रात से लेकर सवेरे संभाल के रखता अपने पंखों के आड़म में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का स्तुति और महिमा हो। आइए आंखों को बंद कीजिए। आज की प्रार्थना, आज की आशीष, आज की वचन आप सुनते सुनते खुदावन आपको संभाले। सुनते सुनते कोई भी अंधकार की ताकत आपको छूने ना पाए। हर अंधकार की ताकत हो रही वो फायर करती हूँ तुम्हारा ज़िंदगी में। जब प्रार्थना सुने, वचन को सुने, रुकने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के सामर्थ्य नाम से हरी वो फायर करती हूँ। खुदावन की आत्मा इस प्रार्थना और वचन को सुनने में सहायता करे, ताकि आपकी शरीर, आपकी जीवन, आपकी सोच विचार यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा की सामत आप सभी को साथ कर रब बतल रब शकते के रिगा दाना माशा बाला बासा कबा रिबेने में शाफाला खतारा खताना रब शेकेबे रिबोनो मशबो लोबो खतनो रखतारा खंदन खताला खतारा बसकबा रिबोनो मशकोलो खंदन खरबा सेकेते के रिकाताना रब शकबा रिबोनो मशबो लोबो शकता कर खताना रब शेकेबे रिबोना मशकल बखता बसिकेते के रिकाताना रब संदला लगदाना मासकबा रिवाना मशाबाला बखताना खंदाना खराबा शेकते के रिखाला बसंदे खंदाना मसखबा। पवित्र परमेश्वर एक में कब्जा कीजिए। खुदावन तेरे आत्मा कार्य करे प्रभु, जो वचन सिखाने का तू मुझे सामर्थ दिया, आशीषित किया, चुना है खुदा। जितने भाई बहन से उनका घर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष और उन्नति करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की टॉपिक है परमेश्वर का धन्यवाद और पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा इस टॉपिक को परमेश्वर ने दिया ताकि आप सब सुन के आशीष पाए और उस तकलीफ और परेशान से निकल पाए। हालेलुया। आज का टॉपिक है, विषय है मन में आने वाले बुरे विचारों से छुटकारा कैसे पाए। हालेलुया। क्या टॉपिक है? मन में आने वाले विचारों से कैसे बुरी विचारों से छुटकारा पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने पवित्र आत्मा ने सहायता बल से इस वचनों को दिया ताकि आप सुने और आशीषित पाए और शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें और बताएं कि परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करता है। यदि आप बच गए तो आपके फर्ज बनता, किसी ने आपको बताया तभी आपने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। जिस तरह मैंने आशीष पाई, मैं अभी एक हिंदू परिवार से थी, मुझे किसी ने बताया तभी मैं परमेश्वर को जानी। हालेलुया। सच्चा खुदा को जानी कि मेरे को भी दुष्ट आत्मा अटैक होते थे। एक हिंदू परिवार से मैं बिलोंग करती थी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैंने कितना जगह मुझे दुष्ट आत्मा का पकड़ा हुआ, कई जगह लेके गए, दरगाह मस्जिद कितने जगह में, लेकिन मैं हिल नहीं हो पाई। लेकिन मेरे को उस कंडीशन में ऐसा था कि मुझे कोई मिल जाए जो मुझे छुटकारा दे। उस कंडीशन में गुजर रही थी, मैं उस परिस्थिति का सामना कर रही थी। सुसाइड करने का मन होता था, बहुत सोच विचार आता था, प्लस शैतान अटैक भी करता था। हालेलुया। रात होता था तो शैतानी अटैक आती थी, पर प्रभु यीशु मसीह के बारे मुझे बताया किसी ने, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे जाना, चर्च गया, मैंने हील हुआ, आज़ाद हुआ। खुदा ने मुझे आज महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो यीशु मसीह जीवित खुदा को जानते हैं तो आप भी लोगों को बताएं, ताकि आप भी आपकी जिस तरह हम छूटे और खुदा के सच्चा खुदा का जिंदा परमेश्वर के नाम से बचाए गए, तो आपकी भी बताया जाना अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। कोई किस कंडीशन में गुजरा, किसी का हो सके कोई सोचा किस तरह का सोच विचार रखा है, या कोई आखिरी स्टेप है कि वो ख़त्म होने वाला है, या गलत सुसाइड की वजह से, गलत सोच विचारी की वजह से वो सुसाइड करना चाहता है, या उसका सोच विचार ऐसे शैतान डल रहा है तो वो बीमार ऐसे कर दिया कि वो जीऊँगा नहीं बोलता, या कोई ऐसे हालात ऐसा है। यदि आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, वो जानता नहीं है, आपने जान के सैब है, तो आपका भी कर्तव्य बनता दूसरे को बचाना। हालेलुया। हम लूका सुसमाचार में देखते हैं 10 का 17 18 आयत में लिखा है 19 तक। आयत में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा, बाइबल बताती है क्या कहती, बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा हमारी बस में होते हैं। हालेलुया। सुसमाचार उसका लूका सुसमाचार 10 का उसका 17 आयत में लिखा है, बेसतर आनंद करते हुए लौट और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है
18 आयत, उसने उनसे कहा, मैं शैतानों को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। हालेलुया। और सारी शत्रुओं को सारी सामर्थ्य में अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको उस अधिकार दिया है जो हम विजय पा सके। कैसे विजय पा सकते हैं? एक मनुष्य जब सोच विचार आता है, एक डिप्रेशन के अंदर घुस जाता है। क्या होता है? एक डिप्रेशन के अंदर घुस जाता है। उसके जो सोच होता है, शैतानी आत्मा उसके अंदर में डालती है। कोई बहन को देख लेता, कोई माँ को या कोई नाना को, कोई या नानी को, किसी को देख लेता, मन में क्या होता है? गलत सोच विचार, व्यभिचार करना आ जाता है। वो करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसको क्या महसूस होता है कि मैं कुछ पाप कर रहा हूँ। हालेलुया। या ऐसे कोई लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन गाली भी बक देते, क्योंकि शैतान आत्मा क्या करता है? बुलवाता है। आपकी सोच विचार में शैतानी एक अटैक होती है, जो कि डिप्रेशन कोई भी साइंटिस्ट उसको ठीक नहीं कर सकता है। हालेलुया। कुछ चीज़ें जो शैतानी की ओर से होते हैं, जो आपकी पीछा करता है। हालेलुया। ऐसे शैतानी चीज़ें होती है जो आपको पीछा करती है। क्या करता है? पीछा करता है। और वो जो पीछा होती है, उससे छूटने का एक ही तरीका है, डिप्रेशन से छूटने का एक ही तरीका है, जो सोच विचारों में क्या करता है? शैतान कब्जा करता है। उसी में से छूटने का एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। यदि आप प्रभु को नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो वो लहू द्वारा आप शुद्ध किए जाएंगे, लहू द्वारा बचाए जाएंगे, लहू द्वारा आप आज़ाद होंगे, लहू द्वारा सेव होंगे। हालेलुया। यदि कोई नहीं जानता तो उसको बताइए, ताकि वो डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए। आपकी वजह से, वो प्रभु यीशु मसीह के जानने के वजह से वो जीवन बच जाए। हालेलुया। जब एक इंसान डिप्रेशन के नीचे, डिप्रेशन की अटैक होती है, कोई साइकियाट्रिस्ट भी उसको क्या करता है? ठीक नहीं कर पाता है। हालेलुया। क्योंकि उस मन का विचार है, डेविल स्पिरिट क्या करता है? प्रभावित करता है। और वो क्या करता है कि आम आदमी लोगों के लिए वो बड़ी आम है। हालेलुया। एक डिप्रेशन की मन से जो आता है, वो लोगों को देख के एक सोच विचार हो जाता है, और मन में वो हो तो जाता है, शैतान उसकी मन में डाल देता है। लेकिन वो बहन को देखता, माँ को देखता है, कोई बेटा बेटी को या किसी को या पड़ोसी किसी को देखने से एक सोच विचार आ जाता है, और वो सोचते 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 क्या होता है? डिप्रेशन में धीरे 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 वो चलते जाता है। हालेलुया। उसको कोई साइकियाट्रिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो होता है वो बचाता है। हालेलुया। जिस तरह एक शैतान अटैक करता है, सोच विचार में लेके इंसान को गिराता है। आप जानते हैं कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। आप यहूदी इस्करियों को देखिए, बाइबल बताते जो यीशु मसीह का चेला था। हालेलुया। कौन था? यीशु मसीह का चेला था। वही चेला ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ा गया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? शैतानी आत्मा की जो प्रभावित कार्य जो है और लालचपन का था। ऐसे मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कमी जो होती है, जो इंसान को गिरा देता है, चाहे बीमार, चाहे शैतानी अटैक, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना जाए, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ डिले हो रही है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करता है? मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर वो घायल करना चालू कर देता है, ताकि इंसान धीरे 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 शैतान के शिकार बन जाता है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह को जानते तो यीशु मसीह को जानने के द्वारा, उसके वचन को द्वारा उसको हराना है। आपको जिस तरह शैतान सोच विचार डालता है, उस तरह आपको प्रभु यीशु मसीह से बात करना है, ताकि आप हील होंगे और आज़ाद होकर छूट जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल बताती है, सारी चिंता उस पर डाल दे तो वो तुझे संभाल लेगा। वो संभालने का ताकत रखता है। उसने कहा, हे मेरा बेटी, हे मेरे बेटा, मेरा हाथ थाम ले तो मैं तुझे जिस गड्ढे में से गिरा हुआ उस गड्ढे में से उतारूंगा। यदि एक मनुष्य
को कोई संभालने वाला नहीं होता है। एक सोना चांदी कोई पहना रहता है या हीरा मोती, जो कुछ भी करोड़पति क्यों ना हो, अगर उसके अंदर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो इंसान, उसके लिए सब चीज़ क्या है, फीका है। एक पैसा, एक सोना चांदी, धन दौलत शोहरत, किस लिए? एक इंसान अपने ख्वाहिश, एक आशीष, अपना हैप्पीनेस के लिए, अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए, खुशी के लिए वो करता है। अगर इंसान अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है तो सारी चीज़ क्या है, फीका है। हालेलुया। मनुष्य को ज़िंदगी में एक शांति की ज़रूरत होती है। वो शांति क्या हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही शांति दे सकता है, जो मनुष्य को ज़िंदगी को बदलने का ताकत रखता है। आप डिप्रेशन आपको ख़त्म करते जा रहा है। याद रखिए, कोई भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं तो उसी तरह यीशु मसीह को बताइए, ताकि शैतान हरा हुआ है और दुष्ट आत्मा आपकी कब्जे में होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चिंता छोड़ो, प्रभु के पास आओ। चिंता छोड़ो, सारी चिंता उस पर डाल दो, तो खुदावन आपके लिए खड़ा होगा। और शत्रु की सारी शैतानी को क्या करेगा? परमेश्वर पैरों में रोने का अधिकार दे। आप रोनेंगे और उसको ऊपर जय और फतह पाते हुए आपके लाइफ में देखेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक स्टोरी है, एक बहन है, वो जो उसकी लाइफ में ऐसा होता था, वो एक जगह में काम करती थी, उसकी अमेरिका का ऑफ़र आया। हालेलुया। उसने एक अमेरिका ऑफ़र आया तो उसने सबको बताने घूमी, मुझे अमेरिका जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है, ऐसे कहने लगी। लेकिन उसको नहीं पता, जिनको बता रही उनके परिवार में एक टोना जादू करने वाले लोग थे, वो बहुत बड़ा टोना जादू करते हैं। उसने सामने वाला का कह दिया, किसी का मन की बात तुम नहीं जानते। सामने वाला हंस रहा है, बाहरी तौर पर हंस रहा है या अंदरी तौर पर, आप जिसे बताते हैं, लोग बोलते हैं मेरे जीवन में परेशानी क्यों हो, मेरे जीवन मैंने किसी को बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी को तो किसी को परेशान नहीं किया है, किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, एक मनुष्य जब किसी को बताता है अपने बातें, एक बहन की बात है जो उसके अमेरिका में क्या होता है, एक बहन जो अमेरिका एक जगह में इंडिया में जॉब कर रही थी, अमेरिका जाने के लिए उसका वीज़ा लगाने के लिए उसके सेठ ने कहा कि अमेरिका ले जाएंगे। उसने पूरा एक्साइटेड होकर बताने घूमी, तो जिनको बताई उसको पता नहीं था कि उनके घर में टोना जादू बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन उसने उसको बताई, सामने तो हंस रही हो, खुश हो गई, लेकिन वो जो बता रही है बहन कि अमेरिका जाऊंगी बोल के, वो सामने वाला हंस रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि अंदरूनी तौर पर हंस रही है, ऊपरी तौर पर हंस रही है। हालेलुया। उसी ने ऐसे बात बताई और वो क्या करी, जलन के मारे टोना जादू की, तो वो अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। आखिर उस पैसा कमा के एक ख्वाहिश था कि मैं अमेरिका जाऊंगी बोल के, मंत्री तक, तो विदेश का अमेरिका का मंत्री तक को उसने लेटर लिखी, निवेदन की, लेकिन उसने जा नहीं पाई। क्यों? उसमें एक टोना जादू के जो बंधन पीछा कर रहा था, उसी से वो आज़ाद नहीं हुई थी। वो सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक मनुष्य इस तरह, आप भी सोचते आपको पता नहीं है, बाद में उसको पता चला कि जिनको बताया था उन्हीं के परिवार से टोना जादू सारी चीज़ चल रही है। हालेलुया। और उसी सब में से यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है। इस तरह आप भी किसी का बिगाड़े नहीं, आपको नहीं पता आप किसी को अच्छा बता रहे, क्या कर रहे हो, और सामने वाला क्या सोचता है। इस तरह मनो जो होता है, एक सोच विचार होता है, इंसान को ख़त्म कर देता है। आपकी सोच विचार को नियंत्रण करने के लिए यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ही वो आपकी सहायता करके आपकी मनों में, हृदय में, जीवनों में कार्य करते हुए शैतान की सारी सामत पर शक्ति देके आप फतह पाएंगे, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, क्योंकि शैतान मनुष्य की कब्जे में पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर आपको अपने हाथी में सुरक्षित रखता है। शैतान पैरों को नीचल होता है और परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करता है। इसीलिए आपको डिप्रेशन के अटैक हो रही है, आपको बोलना है प्रभु यीशु मसीह इस प्रॉब्लम ऐसा, जैसे सर में सोच विचार आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस सोच विचार, ये मेरे को दूसरे को देखती हूँ ऐसा लगता है, तो प्रभु जी एग्जाम्पल की, प्रभु जी मैं इस लड़की को देखता हूँ और मेरे मन में ऐसे गलत विचार आ जाता है, प्रभु जी मेरे विचारों को आपको लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए। आप जब प्रभु की आत्मा को, परमेश्वर की सामर्थ को जब आप जैसे पुकारेंगे, वैसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे होना चालू होगा। हालेलुया। आइए आँख को बंद कीजिए और प्रभु की ओर फोकस करें, तो आज़ादी आपका है। डिप्रेशन हार जाएगा, शैतान पैरों तल कुचला जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप जय बन पाएंगे। हालेलुया। आँखों को बंद कीजिए, आइए प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता परमेश्वर। शुक्रवार के फास्टिंग द्वारा इस प्रार्थना को जितने भाई बहन सुने खुदा, तेरी आत्मा टच करे, हील करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। राजा दुष्ट आत्मा बस में पाया जाता है खुदावन। हमारे को तूने परमेश्वर तेरे चेले लोग को उस दुष्ट आत्मा को बस में करने का तूने अधिकार दिया प्रभु। सारी शैतानी को प्रभु तूने परमेश्वर हमारे बश में करने का अधिकार हमको दिया है खुदा। शैतान की सारी प्लानिंग को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं पावरलेस करती तुम्हारा लाइफ से। जितना भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे, चिंता घेर जा रहा, नौकरी नहीं लग पा रहा है, आप टेंशन में पड़े जा रहे हैं और आपकी बेबी नहीं हो पा रहा है, शर्मिंदगी से गिर जा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रहा है, लेट हो जा रहा है, डिले की आत्मा कार्य कर, सारी शैतानी को आत्मा को होली को फायर करती हूँ, 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 होली को फायर, होली को फायर, होली को फायर। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। डिप्रेशन की आत्मा को फायर करती हूँ, मनों में कब्जा करने वाली अंधकार कर सकती को फायर करती हूँ, हर एक डेविल स्पिरिट के अटैक को फायर करती हूँ, हर एक सोच विचार डाल के बीमार करने वाले आत्मा को फायर करते हैं, माइंड में कब्जा करके चेहरे को रोना को चुराने वाले आत्मा को फायर करते हैं, चेहरे बरकतों को कमजोर करने वाले आत्मा को फायर करते हैं, बिजनेस को लूज करने वाले आत्मा को फायर करती हूँ, मैरिज लाइफ को डिले करने वाले आत्मा को फायर करती हूँ। आपके बॉडियों में सोच विचार लेके खत्म कर देता है, हड्डियों की तरह सूखे तरह बॉडी होने वाली आत्मा को फायर करती हूँ, ताक झाक करने वाली आत्मा को फायर करती हूँ, पागलपन करने वाले आत्मा को फायर करती हूँ, बीमारी की आत्मा को फायर करती हूँ, डिप्रेशन की आत्मा को फायर करती हूँ। कैच फायर, फायर। खुदावन की रोशनी आपको टच करे, यहोवा प्रकाश से प्रकाशमान होते जाकर यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन के लहू जो आपके लिए हमारे लिए आज शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने पवित्र लहू बहाया, उस लहू द्वारा तुम छुड़ाए जाओ, बचाए जाओ, बरकत पाए, आशीषित हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू द्वारा तुम हील हो जाओ। खुदावन की लहू तुम्हारे सोच विचार में लगाती हूँ। बाइबल में लिखा है मेरे मन स्थिर हो जा, स्थिर हो जाए। यीशु के नाम से तुम्हारा सोच विचार स्थिर हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। डेविल स्पिरिट अटैक माइंड में करने वाली सारी अंधकार की ताकत को जिस तरह दाऊद ने गोल गोल गुलाटी में घुमाया, यीशु के नाम से सारी डेविल अटैक आपकी माइंड में करने वाली आत्मा को जिस तरह धड़ से अलग कर दिया गुलाटी को, यीशु के नाम से तुम्हारा लाइफ से मैं धड़ से अलग कर देती हूँ। सकली में बांधती हूँ दाऊद की तरह जिस तरह गोल गोल घुमा, यीशु के नाम से तुम्हारा लाइफ से सारी बैड अटैक को, सारी डिप्रेशन आत्मा अटैक को तुम्हारा लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर फेंक देती यीशु के सामर्थ्य नाम से। और तुम्हारा जीवन में जितना भी डेविल स्पिरिट का अटैक हो रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं पावरलेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम आशीषित हो जाओ, तुम ब्लेस हो जाओ। खुदावन तुमको इस प्रार्थना वचन तरह हिम्मत दे, शांति दे, और यीशु के सामर्थ्य लहू द्वारा तुम्हारा सोच विचार स्थिर हो जाए। यीशु के नाम से डिप्रेशन की आत्मा से हिल और आज़ाद हो जाओ। जिस कंडीशन में आप सहायता परमेश्वर को मांगना चाहते हैं, यहोवा का दूतों आपकी सहायता करे। यहोवा ने कहा जहाँ जा तू जाएगा, तेरे में स्वर्गदूत आई तरह शक्ल हर जरूरत को पूरा करे। खुदावन हेवनली आपका मदद करे, परमेश्वर आपकी हर एक कम्युनिटी को पूरा करे, परमेश्वर हेवन आपका हेल्प करे। खुदावन जिस कंडीशन में आप खुदावन के हेल्प मांगते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप यीशु के सामर्थ्य हेल्प को पाए। अंधकार की ताकत रुकने वाली आत्मा सारी शैतानी गढ़ को होली फायर करती हूँ, तुम्हारा लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करती और तुम्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते। खुदा ने कहा धर्मी जिस चीज़ को ब्लेस करे अभिषेक ब्लेस होगा, जिसको श्राप करो श्रापित होगा। कहा यीशु के नाम से तुमको आशीष देती हूँ। आज के बाद इस प्रार्थना को जब जब सुनोगे, खुदावन की रोशनी आपको टच करेगा, हिल करेगा। इष्ट के सामर्थ्य नाम से आप खुदावन के नाम से गवाह ठहरो, गवाह दे खुदा की महिमा होगा। खुदावन ने आपके लिए हमारे क्रूस पे लहू बहाया, कोड़े खाए, उस कोड़े खाने से आप सर से लेकर पैर तक हील हो जा। खुदावन ने आपके लिए हमारे लिए लहू बहा, उस लहू को तुम्हारे सोच विचार में लगा चुकी हूँ। इसी के नाम से तुम आजाद होते जाओगे, होते जाओगे। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बोन्स, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा स्किन यीशु का सामर्थ्य हिल और आजाद हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य लौट खुदावन तुमने टच किया, तूने आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते बोले आमीन, आमीन, आमीन।